नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। देखने को मिला कि कल जहां राहुल गांधी ने संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो इसके बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी लोगों को संबोधित करते हुए नजर आई। खासकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनके साथ वो सुर पे सुर मिलाते हुए नजर आई और राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता रद्द हुई है इसको लेकर के उनकी बौखलाहट भी साफ जाहिर हुई है। वहीं जहां तमाम जनता के द्वारा और कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं के द्वारा राहुल गांधी को लेकर के एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और यह कहा जाता है कि राहुल गांधी पप्पू हैं, और यही बात दोहराते हुए आज उनकी बहन यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आई और राहुल गांधी को लेकर के यह कह दिया कि आपने राहुल गांधी को पप्पू बना दिया। इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी और जो उनका परिवार है नेहरू गांधी परिवार, उसकी तुलना उन्होंने भगवान राम और इसी के साथ ही पांडवों से भी कर दी। उनका कहना है कि क्या भगवान राम या फिर पांडव परिवारवादी नहीं थे। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप क्या कहेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से राहुल गांधी को पप्पू कह रही हैं, क्या वो भी मानती हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं या फिर जो विपक्षी नेता कहते हैं वो बात सच है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो इन्होंने कहा है पप्पू कभी भी मीडिया ने नहीं कहा। मीडिया हमेशा सम्मान करता है, उनके परिवार का करता है। मीडिया ने कभी भी ये शब्द नहीं यूज़ किया। ये शब्द इनका और सत्ता पक्ष और विपक्ष का रहा। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कभी कभी अपने मजाक में कह देता, चूँकि राहुल गांधी छोटे थे, पप्पू भैया आ रहे हैं, पप्पू भैया आ रहे हैं। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता कहता है पप्पू भैया की रैली, तो कभी कभी मजाक में वो कह देते। मगर जो प्रियंका जी ने कहा है पप्पू, ये बहुत गलत कहा। ये बड़ा बुरा मीडिया को लगा है कि आप मीडिया के सामने पप्पू कह रही हैं। हालांकि मीडिया इन सब चीज़ों में नहीं जाने वाला। आप कोई पप्पू कहता है, कोई गप्पू कहता है, कोई टप्पू, कुछ भी हो, पप्पू पप्पी पापा, इन चीज़ों से मीडिया का कोई मतलब नहीं। मीडिया उनको हमेशा श्री राहुल गांधी कहता है, उनकी मम्मी को श्रीमती बेवा सोनिया गांधी कहता है, उनका सम्मान करता है। पप्पू टप्पू पप्पी कप्पू से कोई मतलब मीडिया का नहीं। मगर आज उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो बेहद गलत कही हैं। देखिए, राम का तुलना, राम का युग, अब राम और रामल और सूपनखा, ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये 8-10 रोज़ से पता नहीं क्या हुआ, सूपनखा का आ गया नाम। कौन है सूपनखा? कहाँ रहती है पता नहीं। कोई कहता है दिल्ली में रहती है, कोई कहीं कुछ कहता है। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। अब गंधारी का एक नया शब्द आ गया इनके बोलने के बाद, गंधारी गंधारी, ये शब्द कहाँ से विपक्ष वाले कहने लगे? इन सब चीज़ों में मीडिया नहीं जाना। मीडिया ने कभी पप्पू नहीं कहा, लोगों ने पप्पू कहा, रिपीट किया। हमको भी पप्पू तब कहना पड़ रहा है। हम उन्हें पप्पू नहीं कह रहे हैं, हम राहुल गांधी कह रहे हैं। अब वो प्रियंका जी कह रही हैं। प्रियंका जी की जो स्क्रिप्टिंग आज की गई किसी बहुत ही समझदार ने लिखी, मध्य प्रदेश के एक उस व्यक्ति ने लिखी है जो वहाँ का बुजुर्ग हो गया है, जिनकी जो खुद तो पत्रकार नहीं है, उनके घर से पत्रकार है और स्क्रिप्ट वहां से लिखी गई। अच्छा, प्रियंका गांधी जो शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, बार बार भगवान राम को लेकर के कह रही थी, पांडव को लेकर के कह रही थी कि क्या वो परिवारवादी नहीं है। तो इस बीच लोग ये कह रहे हैं कि वो क्या राजतंत्र में जी रही है। आज का जो जमाना है वो लोकतंत्र का है और जनता ही अपने प्रधानमंत्री को चुनती है, अपने राजा को चुनती है। लेकिन ये जो प्रियंका गांधी जिस एरा का जिक्र कर रही है उसमें तो राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो इसमें क्या कहेंगे? ये देश का दुर्भाग्य है कि इस पूरे परिवार को शुरू से घमंड रहा, वो अपने को राजा समझते रहे और जबकि राजा नहीं थे। नेहरू जी या नेहरू जी के पिताजी, उनके बाबा का नाम क्या था ये बताने की ज़रूरत नहीं है। नेहरू जी भी राजा नहीं थे, ना ही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। सरदार पटेल चुने गए थे। मगर चूंकि महात्मा गांधी जी को कहते, मोतीलाल नेहरू जी के पास बहुत पैसा था। उस समय जब नेहरू जी रहते थे तो उनके कपड़े ब्रिटेन में धुलने जाते थे। तो ये राजतंत्र का शुरू से रहा। प्रियंका में रहा। मगर आपको बताना है इसमें रियलिटी क्या है। प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव की तैयारी आज से उन्होंने शुरू कर दी है। हकीकत ये, प्रियंका जी सपने देख रहे हैं कि वायनाड से मैं चुनाव जीत करके आऊँगा, शायद कुछ बन जाऊँ। खैर, ये उनका अपना आउटलुक। तो आप ये कहना चाहते दूसरा हैं कि इन्होंने क्या किया है, खतरा उनकी बहन से ही है। 3 लोग से ये आभा मुरलीधरन से बात कर रहे हैं पूरी कांग्रेस। आभा मुरलीधरन से एक जनहित याचिका दायर कराई जा रही है पीपुल्स एक्ट की, कि पीपुल्स एक्ट में ये अमेंडमेंट किया जाए। वो जनहित याचिका लगभग प्रिपेयर हो गई है, कुछ देर बाद दायर हो जाएगी। उसमें एक चीज़ क्लास ये दिया है कि कृपया इस धारा को ही हटा देने का या इस तरह का
तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा विचार करके जो भी उस पर करता, पर्दे के पीछे कहानी है कि वायनाड से लड़ना चाहिए। दूसरी आपको एक बहुत दुखद बता दें, इन्होंने मीडिया को क्या खिलौना समझ रखा है। आज जो मीडिया के लिए बोला, किस बेस पे बोल रहे हैं? कल राहुल गांधी ने मीडिया के लिए बोल दिया हवा निकाल देंगे। अरे आप अमेठी से वहाँ क्यों चले गए? वहाँ आपकी हवा नहीं चल रही थी। हम लोग हवा आपकी नहीं निकाल सकते, कहीं कोई हम लोगों की वो नहीं है। आप चूँकि राजा हैं, राजा के बेटे हैं, इसलिए कह रहे हैं हवा निकाल देंगे। आपने कहा चुप रहिए, और आपने और कई शब्द कहा, इधर से आया उधर से आया, इस तरह। आज जो इन्होंने बोला है, आप देखिए कितना गलत बोला है। मीडिया को इन्होंने खिलौना समझ रखा। क्या बोला है इन्होंने? मेरे मीडिया के साथियों, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं जानती हूँ आप पर कितना दबाव है। देखिए इन्होंने बोला बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? मीडिया के साथ कोई बहुत नहीं हुआ, आपके साथ बहुत हो गया, या आपकी राजनीति में बहुत हो रहा है। बहुत ये हो रहा है कि आपके राहुल गांधी जाके वहाँ बोल आए, इंडिया के खिलाफ बोलें, यहाँ पर आकर के उनकी सदस्यता चली गई। आप अपने बहुत की चिंता कीजिए, यहाँ पे बहुत की चिंता मत कीजिए, बहुत हो गया। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं? आपने तो चलिए साथियों का हम आपका सम्मान करते हैं और आपको इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने साथियों का, आपका भाई कल कह रहा था यार, हम लोग क्या यार हैं? उनसे एज में बड़े हैं, वो हमारे सामने, हम लोगों के सामने पैदा हुए। राहुल गांधी से हम लोग उम्र में बड़े हैं। वहाँ पे हर शख्स वहाँ पे आपसे बड़ा था और आप उनको यार कह रहे हैं। जो 15 साल कांग्रेस से रिपोर्टिंग कर रहा था, लगातार आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहा था, उसके लिए आप इस तरह से शब्द यूज़ करेंगे? हैं यार हम लोग आपके? हम लोगों ने कभी नहीं बोला, हमने लोगों ने हमेशा आपको मान नहीं बोला। आपके फादर के उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा रहे। और प्रियंका जी, अगर आप इतनी ही बड़ी हैं तो आप महात्मा गांधी का जब मर्डर हुआ था, हिंदुस्तान भर का पत्रकार पहुंचा था, उसने फ़ोटो खींची थी, 3,500 फीट की रील बनी थी, बाहर का भी रिपोर्टर आया था, यहाँ का रिपोर्ट, एक फ़ोटो अवेलेबल करा दीजिए आप मीडिया। आपने उस समय मीडिया का, आपके परिवार ने दमन किया, जवाहरलाल नेहरू ने उस समय दमन किया, और जवाहरलाल नेहरू ने दमन कराया, इंदिरा जी वहाँ पर थी, मौजूद थी, उन्होंने मीडिया को बहुत बुरी तरह कर। दूसरी, आप मीडिया के लिए कह नहीं, आप मीडिया को सलाह देने आ रही, और आप ये भी लिख रही हैं कि मैं जानती हूँ कि आपको लाइन भेजी जाती है। आज क्या लिखना है, क्या बोलना है, मीडिया को लाइन देने वाला क्या लिखना, क्या अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। अभी तक वर्ल्ड का बहुत दबाव है, मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव हम लोग उनमें नहीं जो बिक जाएं, और मीडिया कभी नहीं बिका। याद रखिएगा, आपको मैं फिर बतला रहा हूँ, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा हाथ मीडिया का रहा। मीडिया ने कुर्बानी दी है। उस समय समाचार पत्रों ने स्थिति बदली, और जितने प्रधानमंत्री मंत्री हुए, अगर ऐसा ना होता तो आपके पिताजी के माताजी के पिताजी मोतीलाल नेहरू इतना अमाउंट अमाउंट ना खर्च करके प्रेस चलाते हैं। आप याद रखिएगा, जो आप मीडिया को इस तरह हल्के में ले रही हैं कि मीडिया लाइन डिसाइड करेगा। आपने, आपकी नानी, आपकी पिताजी की माताजी ने इमरजेंसी लगाई थी, मीडिया को मारा था बुरी तरीके से, उसको मीडिया कभी नहीं भूला है। और लाइन आप डिसाइड करते थे, आपकी इंदिरा जी डिसाइड करती थी। आपको मालूम, उस समय कुछ लिखा नहीं जा सकता था, प्रेस की लास्ट में दरोगा चेक करता था, सिपाही चेक करता था, और एडिटोरियल छोड़ दिया गया था। आप मीडिया के लिए कह रहे लाइन कैसे? ये इतने, अभी तक कोई हुकूमत नहीं, बीजेपी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो लाइन हम लोगों से लिखा ले। हम लोग उनके खिलाफ, आपको मालूम है अडानी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके लिए न्यूज़ हम लोगों ने डाली। सारे घोटाले हम लोगों ने खोले हैं, आपने नहीं खोले हैं। आपको जो विपक्ष का भूमिका करनी चाहिए, हम लोग विपक्ष के साथ है, विपक्ष को जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी, और आप लोगों को हम लोग जिंदा रखें। सबसे ज़्यादा आपके भाई को हाईलाइट करते हैं हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा। एक एक यात्रा में पत्रकारों ने कितना किया। हम लोग वो नहीं कोई केमिकल लगा करके आ जाएं, जाड़े में आए तो आए हैं, गर्मी में आए तो आए हैं, और जिस समय गोलियां चलती हैं उस समय पत्रकार आगे भागता, नेता भागते हैं पीठ में। अधिकतर नेताओं के पीठ में लाठियां पड़ी हैं, पीठ में गोलियां पड़ी, और आपका भाई खुद कहता सीने में लगा लेना। उन्होंने माना है कि हम लोग सीने में गोली खाने वालों में खाए हैं। आप देख लीजिए, कारगिल की लड़ाई में कौन गया था? लेडीज़ गई थी, एक कैमरा ले करके लेडीज़ गई थी। अभी जब बॉम्बे वाला कांड हुआ है, उसमें आर्मी की पहले एनएसजी लगाई गई थी। एनएसजी ने कहा था मीडिया अपना मीडिया ने दिया था कि कसाब वहाँ पे हो सकता। आपके परिवार ने लोकतंत्र को कतई नहीं सींचा। लोकतंत्र में आपके परिवार ने बैंड हमेशा लगाए। लोकतंत्र के सबसे ज़्यादा भद्दा मजाक आपकी माताजी, आपकी
पिताजी के माताजी ने लगाया, दूसरी वास्तव में इस देश को लोकतंत्र में नेहरू जी भी उसमें रहे हैं, मगर लोकतंत्र को अगर किसी ने सींचा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सींचा है, लाल बहादुर शास्त्री ने सींचा है, सरदार पटेल ने सींचा है, दीनदयाल उपाध्याय ने सींचा है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सींचा है, राजर्षि टंडन, रफ़ी अहमद किदवई, करीम अली छागला, अटल बिहारी वाजपेयी ने, इन्होंने लोकतंत्र जिंदा रखा। अहंकारी राजा दूसरा ही बोला है कि ये देश दिल से सुनता है, दिल से बोलता है, ये आपने बोला, और इस देश में सच्चाई रहती है। तो मैडम ये आपको अब मालूम हुआ, किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दिया, सुन लीजिए। मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है, जहाँ ओठों पे सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है। मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है, जहाँ ओठों पे सच्चाई रहती है, दिल पे सफाई रहती है। ये है इस देश में बहुत पहले गाना लिख दिया, बच्चे गुनगुनाते थे। जब आप बच्ची थी तो आपने नहीं सुन पाया, आज आपको किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दे दिया, आपने कह दिया मैं जानती हूँ कि इस देश में सच्चाई रहती है और इस देश का आदमी दिल से बोलता है। तो ये हमारे गाने में था, ये जिसने स्क्रिप्ट लिखी। ठीक है, आप बाइनाट से चुनाव लड़ें और जीतें, ये हम लोगों की मनोकामना है, मगर आज जिस तरह से आप बोली, मैं समझ रहा हूँ कि आपके अंदर एक व्यथा है और हम लोग मीडिया आपके साथ, मगर मीडिया को आप खिलौना, ये आपकी लड़ाई है, उनसे बीजेपी से आप लड़िए। आपको संसद में लड़नी चाहिए थी। अमेरिका, वहाँ इंग्लैंड जा कर के आपका भाई वहाँ जा कर के क्यों बोलाया, कुछ और बोल, सिर्फ आप ही हाईलाइट होने चाहिए। आज राहुल बेचारा चला गया उसमें, तो आप आ गई हैं, आपके बाद फिर आपकी मम्मी आ जाए। प्रियंका जी, आपके अंदर इंदिरा गांधी का अश्क था। हिंदुस्तान की जनता सबसे ज़्यादा अगर किसी को पसंद करती थी तो प्रियंका जी को पहले पर। प्रियंका और राहुल जहाँ चले जाते थे वहाँ से सीट जीत जाते थे। मगर प्रियंका जी, आप 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं कर सकती। आप जब लखनऊ गई थी, कार्यकर्ता मरा जा रहा था, आपको देखने के लिए आप शाम को जयपुर चली जाती थी। हैं प्रियंका जी, आप देश की नेता थीं, मगर आपने उस समय साथ नहीं दिया और आपको सब लोग मानते थे। आप तब आई हैं कि शायद हमको रास्ता मिल जाए। आपको मैं माफ़ करिएगा, जब संजय गांधी एक्सपायर हो गए उसके बाद राजू जी आए हैं, उसके बाद आए हैं। अब खैर राहुल अभी राजनीति में थे, हैं, रहेंगे, सत्ता पर नहीं तो विपक्ष में रहेंगे, हमेशा रहेंगे, रहना भी चाहिए। मगर आप अब आइए, सीधे बाइनाड आपका निशाना है। आपको एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी, आपने हम लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है कि हम लोगों को जैसे बोल दिया कि इस देश में दिल से बात करते हैं। तो ये गाना था बहुत पहले जो हमने आपको सुना दिया। माफ़ी के साथ प्रियंका जी, कृपया आप मीडिया को बच्चा ना समझिए, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना दे। तो हमारे साथ अजय पत्रकार जी जुड़े हुए थे और तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी राय रखी है। आपकी भी प्रतिक्रिया इस न्यूज़ को लेकर के हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।